हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स डाउट पे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज देखते हैं अनसॉल्व का अगला लेक्चर। आप लोगों को 6 का तक करवा दिया गया था। आज हम लोग देखेंगे 6 के खा से। आइए वीडियो को लास्ट तक देखा करें। लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरे सवाल समझ में आएंगे। आइए 6 का खा नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि दी गई बारंबारता सारणी की मध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। देखिए जो दिया हुआ उसी तरह सारणी बना लीजिए। ये आपके पास एक सारणी दी हुई है, इसमें हम बना लेते हैं। एक कॉलम और बनाइएगा संचयी बारंबारता के लिए। इसमें आप बनाओगे पहले वर्ग अंतराल, अगला बनाओगे कॉलम बारंबारता, अगला कॉलम बनाओगे संचयी बारंबारता, ठीक है, इसको CF कहते हो। और देखिए वर्ग अंतराल में दिया है आपके पास 0 से 10, अगला दिया है 10 से 20, अगला दिया है 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद एक कॉलम और है जो हो जाएगा आपका 50 से 60। इधर आपका दिया हुआ है 5, इसमें दिया है x, इसमें दिया है 20, 15, y और 5। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें आपको माध्यक भी दिया हुआ है। माध्यक क्या दिया है? माध्यक को हम लोग मध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यिका। मतलब 28.5 दिया हुआ है और कुल बारंबारता दी हुई है। बारंबारता दी हुई है आपके पास 60। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल जो भी आएंगे एग्जाम में एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, पहले जो अंक रहता है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें इसको जोड़ के आगे लिखते हैं। तो 5 प्लस जोड़ोगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, 5, 25, 25 प्लस x हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो 25 और 15 हो गया 40। तो 5, 5, 10 और 2, 1, 3, 1, 4 प्लस x हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। इस टाइप से आपका जो है इसका बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? अब देखिए इसका टोटल योग भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कितना? 60 दिया। कितना दिया है? 60 दिया है। तो जो संचयी बारंबारता की जो सबसे लास्ट वाला जो पद होता है, इसका जो योग होगा वही इस योग के क्या होगा? बराबर होगा। इतना आप लोग को पहले से पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इन। ठीक है, अब देखिए हमको पूछ रहा है माध्यक। अब जब बारंबारता के माध्यिका का सूत्र जो आपको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, मध्यिका बराबर सूत्र होता है L प्लस कोष्ठक के अंदर n/2 माइनस CF बटे में F पूरे का गुणा कर दीजिए H से। ठीक है, जहाँ L जो होती है वो निम्न सीमा होती है। क्या होती है? निम्न सीमा। और n/2 मतलब इसका आधा, और CF मतलब ये जो होता है, और H मतलब दोनों का डिफरेंट होता है, F मतलब इसकी जो बारंबारता होती है। समझ में आ गई बात? आइए तो इसको सबसे ज्ञात करते हैं और ज्ञात करने के बाद आपको निकालते हैं। तो देखो हमारे पास जैसे मध्यिका दी हुई है, कितनी दी हुई है? मध्यिका 28.5 दी हुई है। तो हम इसको पहले चेक करेंगे किस कॉलम में आपकी पड़ेगी 28.5। तो देखो हमने देखा क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 20 से 30 तक, इसी के बीच में मध्यिका पड़ जाएगी। इसी के बीच में पड़ जाएगी। जब इसके बीच में मध्यिका पड़ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सामने वाली संख्या को इसको बारंबारता मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बारंबारता F मान लेंगे। ठीक है, और जिसके सामने पड़ता है इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या को हम लोग CF मानेंगे। क्या मानेंगे? CF मान लेते हैं। समझ में सभी को आ रहा? ठीक है, अब देखिए अगर निम्न सीमा, तो ये निम्न सीमा हो गई, उच्च सीमा होगी। तो निम्न सीमा की अगर बात किया तो हमारा क्या बन जाएगा?
एल आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद और हमको क्या जरूरत है, n/2 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा आपका, देखिए अगर हम एल की बात करें तो एल आपके पास मिल जाएगा 20। फिर एफ की बात करोगे तो एफ आपके पास मिल जाएगा 20। अगर हम आपसे सी एफ की बात करें तो सी एफ आपका मिल जाएगा 5 + x, और n आपके पास दिया हुआ है 60। तो इससे n/2 निकालो तो बन जाएगा 60/2 बराबर हो जाएगा 30 के। अगर h की बात करोगे तो 30 और -20 बराबर हो जाएगा 10 के। सारे मान हम पता करने के बाद सूत्र में आराम से रख देंगे। सूत्र में रखिएगा तो अगर मीडियन की बात करें m = तो l का मान दिया है 20 प्लस कोष्ठक के n/2 का मान हमने निकाल लिया 30 माइनस सी एफ का मान यहाँ से रखेंगे 5, और ये देखो माइनस लगा इसलिए हो जाएगा -x और बट्टे में पूरे के फिर से 20 दिया 20 रख लीजिए। एच का मान आपके पास कितना दिया है 10, तो 10 रख लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर हो गया। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, इसका गुणा इसके साथ करोगे 20 दूनी 40 प्लस, अब देखो 25 30 से 5 निकल जाएगा तो बन जाएगा 25, और यहाँ बन जाएगा -6x। कितना बन जाएगा -6x, और पूरे के बटे हो जाएगा 2, और यह मीडियन आपको दिया हुआ 28.5 पहले से, ये देखो यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, हल कर लीजिए, इसका गुणा इसके साथ कि 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5.1 अंक के बाद बराबर, इनको दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 40 20 60 5 65 -x, इसलिए इधर ले आइए इसको, x बराबर निकाल तो 65 और -57 हो जाएगा। ठीक है, घटा लीजिए, 15 से 7 गए तो 8 बचेगा, 5 से 5 गए कुछ नहीं, x का मान कितना आ गया। अब देखिए जब ये वाला योग इसके बराबर होता है तो हम y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान क्या करते हैं 45 + x + y बराबर 60 के कर देते हैं। ठीक है, तो 45 प्लस x का मान 8 हमको मिल ही गया, y का मान हमको निकालना है, निकाल लीजिए। तो क्या बन जाएगा 8 5 13 मतलब 53 बन जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 + y बराबर 60 के। अगर y बराबर निकालेंगे 60 - 53 के बराबर आपका आंसर हो जाए कितना 7 के। तो x और y के मान की बात कर रहा था, तो आप ये दोनों आंसर आपको मिल गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए आइए चलते हैं अगला सवाल कहता है कि आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। देखिएगा सवाल बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे बनाते हैं। 6 का है हमारा ग नंबर सवाल है, 6 का कौन सा है ग नंबर। तो देखिए कहता है इसमें आपको रचना करनी है, रचना करने के लिए आपको प्रकार पटरी और पेंसिल की आवश्यकता होती है। सभी लोग लेके बिल्कुल बैठिएगा, जब भी ये सवाल को पढ़िए तो इसको पहले लेकर बैठिए। देखिए कहता है आधार है 7 सेंटीमीटर, तो हम पटरी से पहले 7 सेंटीमीटर आधार खींच लेंगे। कितना सेंटीमीटर खींचेंगे 7 सेंटीमीटर पटरी से आप नाप के खींच लोगे। इसका नाम हमने दे दिया ए और बी। फिर क्वेश्चन में कहता है कि ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो अब हम क्या करें ऊंचाई करने के लिए आप अपना प्रकार लोगे और प्रकार से इसको लंब समद्विभाजित करोगे, तो आधे से अधिक दूरी लेकर इधर से ऐसे चाप लगाओगे और इधर से आधे से अधिक दूरी लेकर आप ऐसे चाप लगाओगे। हम मान लेते कि इस तरीके से आपका लंब समद्विभाजक बन जाएगा। ठीक है, सभी लोग लंब समद्विभाजक करेंगे। इसके बाद जब ये लंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ पे आपका 90 डिग्री और यहाँ पे आपका कोण 90 डिग्री बन जाएगा। अब आपसे कहा कि 4.5 मीटर सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अब आप अपनी पटरी से उठाइए और पटरी में प्रकार को ऐसे करके फैला करके नाप लीजिए। जितना आपका 4.5 सेंटीमीटर आएगा उसी को इससे आप ऐसे करके चाप लगाइए। मान लीजिए कि आपका यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आप चाप लगा दीजिए, जिसका नाम हमने दे दिया सी। अब आपको क्या करना है पटरी से डाट डाट करके
इसको आप मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। लेकिन आगे इसमें और क्वेश्चन में कह दिया है कि और फिर एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करना, तो इसी के समेत एक और करना है, तो ये आपकी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे जो सवाल कह रहा है उसका कैसे करोगे, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या करेंगे, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाती हुई आपको रेखा खींचना है। क्या करना है, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है। अब न्यून कोण बनाती हुई हमने रेखा खींच दिया। फिर आगे कह रहा है कि जिसकी भुजा समद्विभाजित त्रिभुज के संगत भुजाओं के 3/2 हो, तो इसको हम अगर m/n कह दें, अर्थात कह सकते हो यहाँ पे कि m इज ग्रेटर देन n है। यहाँ पे देखो, हम जब आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे, तो ऑफलाइन क्लास जो भी बच्चे हमारे लेते हैं उनको सबको पता होगा, वो आप लोगों को भी पता होगा कि ये m है बड़ा, n है छोट, तो जितना बड़ा होता तो बड़े वाले अंक को क्या करेंगे, इसमें बड़ा अंक 3 है, तो इस न्यून कोण जो रेखा है इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 3 बराबर भागों में बांटना है। बांट दीजिए 3 बराबर भागों में, तो मान लेते इतने से हम बांट रहे हैं, तो आप इतना बराबर भाग 3 बांटोगे। हमने बांट लिया 3 बराबर भाग, इसका नाम दे देते, ये a है तो इसका दे दे a1, इसका नाम दे दीजिए a2, इसका नाम दे दीजिए a3, और लास्ट वाला जो होगा इसको आप क्या करेंगे, लास्ट वाले से मिला दोगे, ठीक है। तो लास्ट वाले को क्या करोगे, लास्ट वाले से मिला दोगे। तो देख लीजिए ये हो गया आपका 3, क्या हो गया, ये आपका हो गया 3, और 3 को आप जो है मिला दीजिए। अब मिलाओगे किससे, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा इसी से आपको मिलाना होता है। इसी तरीके इसको भी आपको डाट बढ़ा लेना है, एक किरण इसको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, यहाँ पे जगह नहीं है। हम मान लेते हैं कि इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह हमको मिला लेना, ठीक है, इस तरह हमको मिला लेना। अब कहता है 2 पे, तो देखो यहाँ से गिन लेंगे तो 1 और 2, ये आपका 2 पे बन जाएगा, ठीक है। तो 2 पे जो कह रहा है, तो 2 पे इस तरह आपको मिला लेना है, ठीक है, ये मिला लिए, ठीक है। अब मिलाने के बाद कहता है जितना ये अनुपात है इसको बनाना है, तो इसी अनुपात का आपको जब बनाना है तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले से मिलाने के बाद आप इसको प्रकार लोगे, प्रकार से चौक बराबर का चौक लगाओगे, ठीक है। कहाँ पे, 3 पे, कहाँ पे लगाना है, 3 वाले पॉइंट पे। तो 3 वाले पॉइंट ये हो गए, इस तरीके से 3 वाला चाप लगाओगे, ठीक है। सॉरी इसको नहीं बनाना है, ये बाद में, ठीक है। और 2 पे कह रहा है तो 2 वाले को मिला देना है, ठीक है। 2 वाले को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। जब 2 वाले को आप मिला देंगे तो इसमें प्रकार का चाप लेंगे, और प्रकार में चाप जो है जितने का होगा उतना आप यहाँ पे चाप लगाएंगे, इनके दोनों बिंदुओं को नापेंगे, जहाँ पे आएगा उसको इस तरीके से इसको मिला देंगे, ठीक है। जो मिलेगा उसको हम लोग B' बना देंगे, क्या करेंगे, B' बना देंगे। अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसमें भी B बिंदु पे भी वही काम करना है, प्रकार से लोगे और ऐसे करके आप एक चाप लगाओगे, जितना इसका चाप होगा उतना ही चाप आप यहाँ लगाओगे। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को नाप लेगा, नापने के बाद यहाँ भी एक चाप लगा दोगे, और इसके बाद देखना कि ये इस तरीके से आप अगर खींचोगे तो आगे चल के जाएगा और इस रेखा को कहीं ना कहीं पे काट देगा, जो C था तो ये C' बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बाद में बनने के बाद देखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC जो होगा वो समरूप त्रिभुज ABC के बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्यों, क्योंकि ये भुजा जब इसके बराबर है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, और ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो समझ में आया, एक ही रेखा पर बने कोण समान होते, एक ही रेखा पर बने कोण समान होते, एक ही रेखा पर बने कोण समान होते, ये आपको बहुत पहले से पता है, इसलिए ये आपकी रचना हो जाएगी। अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम इसकी रचना नहीं लिख रहे हैं, आप जैसे बनाए हो वैसे आप इसकी रचना। आइए दोस्तों देखिए अगला सवाल, हम लोग चलते हैं 6 के घ पे। देखिए सवाल का फिगर मैंने बना दिया क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए लेट लगती, वीडियो लंबा हो जाता, इसकी वजह से हमने सवाल का फिगर पहले बना लिए। समझ लीजिए, कहता समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले 2 वृत्ताकार टुकड़ों
जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं, जिसकी बीमाएं 14 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर है। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान कहता है इसको प्रयोग करिए। ठीक है, चलिए देखिए फिगर हमने बनाया हुआ है, आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमने बनाया एक आयताकार बोर्ड जिसका नाम ABCD दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें हमने क्या किया, दो वृत्त काट लिए। ठीक है, आयताकार बोर्ड की लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जब ये पूरी 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास बन जाएगा। और व्यास की जस्ट आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है, इसलिए हमने 7/2 लिख दिया। दोनों वृत्त समान त्रिज्या के हैं, इसलिए समान त्रिज्या। अब हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में, कहता है कि वो जो कार्ड है, शेष कार्ड बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो, अब यहाँ पे ये हमको निकालना, तो हम क्या करेंगे, पहले इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के पूरे बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए करते हैं, लिखते हैं आयताकार ABCD का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी दिया है, 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, तो इनका स्क्वायर बना देंगे। 14 सत्ते 98, और तो हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, इसका वर्ग, इसका क्षेत्रफल निकल आया। अब हम निकालते हैं दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन दोनों का निकाल रहे हैं इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, आपका बन जाएगा 2 गुणे पाई का मान कहता है 22/7 यूज करिए, तो आप 7 यूज करिए, 22/7। आर का मान यहाँ से ले लीजिए 7/2, 7/2, तो बन जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये वाले 2 से 2 11 बार में जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 11 7 77, ये हो जाएगा इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। अब कहता है शेष भाग का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अरे आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा इसका 98 क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका हो गया 77, घटा लेते हैं, तो 8 से 7 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। बड़ा अच्छा सा सवाल था, देखने में बहुत खतरनाक, कोई बात नहीं। आप वीडियो अगर आपको पसंद आया करें तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों वो भी चैनल को सब्सक्राइब